है ना। किसके बारे में पढ़ना है? टीडीएस के बारे टीडी। में। हाँ, तो टीडीएस के बारे में पढ़ना है, शुरुआत किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, बाकी लोग जुड़ता रहेगा, धीरे धीरे आएगा तो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। कितना देर वेट किया जाए? चलिए, तो हम लोग tally.erp9 को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आज टीडीएस हेडिंग बनाइए आप लोग। टीडीएस, टीडीएस में हम लोग को जो है, टीडीएस के अंदर हम लोगों को पढ़ना है आज कि टीडीएस कैसे कंप्यूटर में काटा जाए। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हेडिंग बना लिया जाए क्या? हेडिंग बना लिया जाए? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। लिखा जाए। हम बोले, हम लिख रहे हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? जी। लिखिए टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लिख लिए हैं? जी जी लिखा गया। यस सर, लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है टीडीएस का कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ रूल्स इनकम टैक्स के लगाए। इनकम टैक्स समझते हैं ना, जो हम लोग अपने आय से कुछ जो सरकार को हिस्सा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स, यानी आपके इनकम पर लगने वाला टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी को 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी या कमीशन पे करते हैं तो उस केस में आपको 5% कम से कम टीडीएस काटना है। उसके कुछ रूल्स, कुछ सेक्शंस हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसके अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो टीडीएस डिडक्ट होने के लिए आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का कैसे इस्तेमाल करें वही हम लोग इसमें सीखेंगे। टीडीएस जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे, कमीशन या फिर सैलरी, तो आप टीडीएस काटेंगे। तो देखिए, टीडीएस में दो चीजें होती है, एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। डिडक्टर का मीन्स होता है जो पैसा काटता है, यानी जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूं किसी को तो मैं डिडक्टर हो जाऊंगा। और डिडक्टी का मतलब है जिसका पेमेंट कटा। तो दो यहाँ पे टर्म्स लिख लेंगे हम लोग। डिडक्टर, पर्सन हु cut the TDS। ए पर्सन हु, सॉरी कट्स होगा, कट्स द टीडीएस, यानी वह व्यक्ति जो टीडीएस काटता है क्या कहलाता है? डिडक्टर कहलाता है। और एक होता है डिडक्टी।
जिसका पैसा कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी। ए पर्सन हुज मनी हैज बीन डिडक्टेड बाय डिडक्टर, यानी वह व्यक्ति जिसका पैसा डिडक्टर के द्वारा काटा जाता है वह कहलाता है डिडक्टी। तो डिडक्टी और डिडक्टर का मतलब समझ गए। तो जैसे मैं पैसा काट रहा हूं तो मैं डिडक्टर, और आपका पैसा काट रहा हूं तो आप हो जाएंगे डिडक्टी। तो दो टर्म्स यहाँ पे बहुत ही जरूरी हैं, डिडक्टर और डिडक्टी। अब बात आती है कि डिडक्टर कौन होगा और डिडक्टी कौन होगा। तो जो कोई भी कंपनी यानी पेयर जो पेमेंट करता है वो होता है डिडक्टर, और जो रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है, रिसीवर बोले तो या बोले कि पार्टी, पार्टी जो होता है, या अगर टैली के भाषा में हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर जो होता है वह आपका डिडक्टी होता है। कोई दिक्कत है? डिडक्टर का मतलब समझ गए, जो पेमेंट करने वाला होगा वो होगा डिडक्टर, और जो पेमेंट रिसीव करने वाला होगा यानी रिसीवर बोले, पार्टी बोले या सैंड्री क्रेडिटर बोले, वह हो जाएगा डिडक्टी। तो डिडक्टी को जिसका पैसा कटेगा। अब इसको इनेबल करने के लिए टैली में कुछ प्रोसेस का प्रयोग करना पड़ता है, जिस प्रोसेस को भी हम लोग लिखने वाले हैं। लिखा जाए प्रोसेस। देखिए दिखा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी खोलनी है। पिछले क्लास में मैं एक कंपनी बनाया था, क्या नाम था, किसी को याद है? पिछले क्लास में मैं एक कंपनी बनाया था, क्या नाम था? ABS। एबीएस, यस एबीएस, एबीएस। और उसका कुछ उसमें पासवर्ड भी सेट किए थे क्या? नहीं। ऊपर वाला या ABS मोबाइल ट्रेडर्स। एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स। पासवर्ड नहीं था उसका। चलिए वो तो कंपनी नहीं मिल रहा है। तो ABCTDS है, एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स, यही था ना? हाँ चलिए यही कंपनी थी, एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स, यही कंपनी थी हमारी। तो कंपनी खोल लिया, फिर कहाँ आना है? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद प्रेस करना है F11, प्रेस करना है F11 प्लस F3। क्या प्रेस करना है? F11 प्लस F3। जितने भी टैक्सेस वगैरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे वो सब हम लोगों को F11 प्लस F3 से, देखिए यहाँ F3 लिख लीजिए, F11 F3 से आपको प्रेस करके आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको जाना है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टीडीएस को आपको कर देना है यस। टीडीएस को यस करने के बाद सेट अल्टर टीडीएस को भी आपको यस कर देना है। यहाँ पे टैक्स 10 का अगर आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डाल देना है।
डिडक्टर टाइप में मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी डालेंगे, अगर आप कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो इंडिविजुअल डाल देंगे, आपकी जैसी मर्जी। जैसे मैं एक कंपनी हूं तो कंपनी डाल दिया, आगे बढ़ा। अब मान लीजिए कहता है रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन इज नॉट एप्लीकेबल। मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति का, अंकित कुमार मेरा सीए है, उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, और अंकित कुमार का या अंकित कुमार को मैं कमीशन दे रहा हूं, लेकिन अंकित कुमार मान लीजिए कि उसके पास पैन नहीं है, तो उसका कितना परसेंट टीडीएस काट लेंगे? 20%। कहता है ये रूल है कि अगर आपके पास टीडीएस नहीं हो तो आपका पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका ज्यादा टीडीएस कटेगा। तो पैन कार्ड मान लीजिए कि नहीं होगा तो 20% टीडीएस कटेगा। आगे बढ़ के सेटल्टर टीडीएस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। हमारी टीडीएस की जो फीचर सेटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब बैक टू गेटवे ऑफ टैली दोबारा आ जाएंगे। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखने का काम करते हैं। प्रेस F11 F3 के बाद हम लोगों को क्या करना है, लिखा जाए, हम लोगों को इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को यस करना है। फिर से बता दीजिएगा उसको, अभी लिख ले रहा तो। बिल्कुल दोबारा बता देंगे। उतारा जाए, उतार लिए हैं। यस सर। हो गया, हो एक गया। मिनट। यस सर। यस सर। बहुत अच्छी। चलिए, तो ये आपका टीडीएस का जो था यहां तक आपका हो चुका है। ये आपका फीचर सेटिंग हो गया। फीचर सेटिंग को करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं फिर टैली में। देखिए एक आदमी बोला था कि फिर से इसको रिपीट कर दीजिए, तो F11 रिपीट करने के लिए F11 F3, F11 F3 से जाना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस को क्या कर देना है? यस। सेटल्टर टीडीएस को भी कर देना है यस। यस करेंगे तो जो जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उन सारे इंफॉर्मेशन को फिल करते रहना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के इसको कर देना है एक्सेप्ट। कोई दिक्कत इसमें? बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। फिर बैक आ जाना है एस्केप की के माध्यम से गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि फीचर सेटिंग हमारा हो चुका है तो एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद सीधे प्रेस F11 प्लस F3 हाँ क्लिक हो करेंगे। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल दूं, आप लोग लिख लेंगे? क्वेश्चन बोल दूंगा तो लिख लेंगे कि मैं लिखूं? जी सर, क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलिए हिंदी में बोल दें, अंग्रेजी में बोल दें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बोल दें। लिखिए, ABS मोबाइल ट्रेडर्स has made a payment. ABS Mobile Traders has made a payment of rupees 1 lakh. ABS Mobile Traders has made a payment of rupees 1 lakh. ABS Mobile Traders has made a payment of rupees 1 lakh. ABS Mobile Traders has made a payment of rupees 1 lakh.
ABS Mobile Traders has made a payment of rupees 1 lakh. बहुत हंसी आ रहा है, कौन है जी? ABS Mobile Traders has ABS Mobile Traders has made a payment of 1 lakh to Ankit, to CA Ankit Kumar, to CA Ankit Kumar, to CA Ankit Kumar to CA Ankit Kumar after deducting the TDS, after deducting the TDS, after deducting the TDS or at the rate, after deducting the TDS at the rate 8%, 8%, 8% after deducting the TDS 8% as commission, as commission, as commission। कहने का मतलब है कि एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स ने सीए अंकित कुमार को 1 लाख रुपया टीडीएस काट कर दिया, जिसमें टीडीएस भी है 8%, कमीशन के रूप में दिया है। तो जो उसका एक्चुअल पेमेंट होगा और जो ये होगा उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अभी परफॉर्म करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। देखिए, इस तरह के टीडीएस के लिए आपको जनरल वाउचर एंट्री की जरूरत पड़ती है, जो अभी तक आपको नहीं बताया गया था ना। F7 जनरल वाउचर, सब वाउचर आप कर लिए थे, जनरल वाउचर बाकी था। आज हम लोग जनरल वाउचर भी देख लेंगे। तो कहता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेजर में हम लोगों को कौन कौन सा लेजर बनाना होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहला काम कर रहा हूं कि क्रिएटिंग द लेजर। सबसे पहले कमीशन, कमीशन का एक अकाउंट, चूंकि कमीशन पे किया जा रहा है तो कमीशन का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कमीशन का अकाउंट किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। बना के दिखाएंगे आपको। अभी पहले मैं सिर्फ बना दे रहा हूं कि कौन कौन सा अकाउंट, कौन कौन सा लेजर, कौन कौन सा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा जो लेजर है वो बनाना पड़ेगा सीए अंकित कुमार का। और तीसरा जो है वो टीडीएस ऑन कमीशन का लेजर बनाना पड़ेगा। आइए लेजर के सामने उसके ग्रुप का नाम लिखते हैं कि किसके अंडर जाएगा। ये जाएगा पहला
पहला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। दूसरा जाएगा अंकित कुमार सैंड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि ऊपर में मैं लिख दिया था कि जिसको जो डिडक्टी होता है, जिसका पेमेंट करता है, वह किस के अंदर जाता है जी? सैंड्री क्रेडिटर के अंदर। तो देखिए ये जो अंकित कुमार है इसी का ना पेमेंट कट रहा है, तो ये डिडक्टी हो गया और डिडक्टी होता है सैंड्री क्रेडिटर। तीसरा, किसी भी तरह के ड्यूटी और टीडीएस भी एक तरह का टैक्स है, तो टैक्स को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखते हैं। आइए, आई थिंक कि आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए सबको ही? जी लिख रहा हूँ। लिखिए लिखिए, लिख के बोलिए। टीडीएस ऑन कमीशन अकाउंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस नया ग्रुप है क्या? ड्यूटीज एंड टैक्सेज एक ग्रुप है जिसके अंदर टीडीएस ऑन कमीशन अकाउंट जाएगा। कोई भी तरह का जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा काटा जाता है उसको हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक ठीक है, जी। लिख लिए हैं? बोलिए। बढ़े आगे। जी सर बढ़िया हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो हो गया सर। हाँ, तो क्रिएटिंग द लेजर में अब हम लोग लेजर बना लिया जाए इसमें। तो आइए अकाउंट्स इन्फो लेजर्स, लेजर में डिस्प्ले कर लेते हैं कि पहले से देखिए यहाँ एक कमीशन का अकाउंट बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टर में जाकर के कमीशन के अकाउंट में थोड़ा सुधार कर लेते हैं, क्योंकि कमीशन अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है, दोबारा तो कंपनी में नहीं ना बनेगा जी। तो कमीशन अकाउंट ठीक है, कमीशन अकाउंट है इनडायरेक्ट। अच्छा यहाँ इनकम है बाबू, तो अलग एक लेजर बना लेते हैं, क्रिएट करते हैं। इस लेजर का नाम बदल देते हैं, कमीशन पेड लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया है वहां लिया गया था, तो वो इनकम में चला गया, ये एक्सपेंस में जाएगा। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल पूछ रहा है, इसको क्या कर देना है? यस। अब जहां जहां टीडीएस एप्लीकेबल पूछेगा तो एप्लीकेबल करना है। अब कैटेगरी, कैटेगरी में आइए, न्यू कैटेगरी कर देते हैं। कैटेगरी में लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि यह एक तरह का कैटेगरी को यस करके कैटेगरी में लिखना है, न्यू कैटेगरी में, कि यह एक प्रकार का क्या है, कमीशन है, तो यहां लिख देते हैं कमीशन, कि यह एक कमीशन है। कमीशन में आगे बढ़ते हैं, कमीशन में आगे बढ़ेंगे तो पूछ रहा है सेक्शन। तो देखिए कमीशन जो होता है 194H के अंदर आता है, यह इनकम टैक्स का रूल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। 194H के अंदर आता है, तो 194H रख दिए। और पूछ रहा है कि रेट, रेट क्या रखिएगा, टीडीएस कितना काटना है, तो हमको काटना था 8%, तो 8% डाल दिए कि टीडीएस डालेंगे कितना परसेंट कटेगा, 8%। चलिए तो 8% कमीशन फिक्स करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दिए।
आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट। तो कमीशन पेड का जो अकाउंट है वो बन गया है। पीछे आते हैं, अगला जो है हमारा वो बनाना है सीए अंकित कुमार का। तो फिर क्रिएट लेजर में जाएंगे, सीए अंकित कुमार का अकाउंट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, और नहीं सॉरी, सीए अंकित कुमार तो हमारा क्या हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर। यस, सैंड्री क्रेडिटर। अब आइए टीडीएस एप्लीकेबल को क्या कर देना है, एप्लीकेबल, यस यस कर देना। हाँ। अब डिडक्टी टाइप, चूंकि मैं बोला था ना कि ये एक डिडक्टी होगा, तो देखिए डिडक्टी का टाइप पूछ रहा है कि जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं वो कोई व्यक्ति है, कंपनी है, क्या है। तो चूंकि वह व्यक्ति है और भारत का व्यक्ति है, इसलिए उसका लिखेंगे हम लोग इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और रेसिडेंट यानी भारत का रहने वाला है, तो इंडिविजुअल रेसिडेंट। अब आते हैं टीडीएस इन द सेम वाउचर, यस। आगे बढ़ेंगे, उसका एड्रेस वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं। एक चीज यहाँ डालना बिल्कुल अनिवार्य है, उसका पैन कार्ड। पैन कार्ड का नंबर नहीं डालेंगे तो टीडीएस कितना परसेंट कट जाएगा, 20%। हाँ 20%। तो याद रखिएगा, जैसे मैं अभी इसका पैन कार्ड नंबर डाल दे रहा हूं, कुछ भी डाल दीजिएगा आप, पैन कार्ड के नंबर को नोट कर लीजिए, BUCPB 5252E, कुछ भी डाल दीजिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक्सेप्ट हो गया। अब ये हमारा 2 लेजर बन गया, एक कमीशन एक अंकित। अब आते हैं तीसरा लेजर हमको बनाना है। तीसरा लेजर बनाना है हम लोग को चंदन को, सॉरी, टीडीएस ऑन कमीशन का। टीडीएस ऑन कमीशन, इसको किसके अंदर बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किस प्रकार का टैक्स है, तो टीडीएस है। कैटेगरी क्या है, तो कमीशन। ऊपर बनाए थे ना जी हम लोग कमीशन, पहला ही कमीशन पेड का जो कैटेगरी बना रहे थे, तो कमीशन बनाए थे, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे कमीशन। आगे आएंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ एक्सेप्ट कराना है आपको, एक्सेप्ट, यस। देखिए तीनों लेजर हमारा बन के क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब बाहर आएंगे, अब चलेंगे हम लोग वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में जाने के बाद आपको प्रेस करना है। अब यहां से मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लेजर बनाने के बाद दूसरा काम है हमारा कि ओपन द वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री को खोलिए और उसमें F7 प्रेस कीजिए। जैसे ही F7 प्रेस कीजिएगा तो कौन सा वाउचर खुलेगा, जनरल वाउचर। हाँ जनरल खुलेगा, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर जो खुलेगा, तो इस जनरल वाउचर में हम लोग आएंगे। चलिए आते हैं, F7 प्रेस करते हैं, जनरल वाउचर खुल गया। देखिए यहाँ लिख दिया जनरल, सीरियल नंबर 1। अब पेमेंट करना किसको है जनरल वाउचर में बाबू, तो कमीशन का। हम लोग किसका पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन का ही ना जी। हाँ, तो कमीशन को रखेंगे 1 नंबर में, डीआर में। आइए देखिए यहाँ कमीशन को हम लोग रख दिए किस में, डीआर में। तो कमीशन देना कितना रुपया है हम लोगों को, ओ सॉरी, ये कमीशन है, कमीशन पेड का, कमीशन पेड अकाउंट। हम लोग कमीशन पेड ना बनाए थे जी, तो कमीशन पेड कितना डेबिट करना है, 1 लाख रुपया देना था ना कमीशन जी, तो 1 लाख डाल दिए। अब किसको किसको देना है, तो देना था अंकित कुमार को, तो यहाँ पे डालेंगे किसका, सीए अंकित कुमार। तो जैसे ही देखिए सीए अंकित कुमार डलाया, कितना पेमेंट गया, 92,000, यानी उसका 8% टीडीएस कट गया, 8,000 रुपया। आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यू रेफरेंस को चेंज नहीं करना है, न्यू रेफरेंस में ही रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर से न्यू रेफरेंस पूछेगा, वही रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए सीए अंकित कुमार को तो पैसा दे दिए, दूसरा पैसा किसको देंगे, तो टीडीएस ऑन कमीशन को, यही ना देंगे जी।
8,000 किसका कटा है? टीडीएस कटा है, तो टीडीएस को पेड कर देंगे। देखिए 1 लाख रुपया में 92,000 मिल गया सीए अंकित कुमार को और 8,000 रुपया मिल गया टीडीएस ऑन कमीशन। आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए अब आके आप अपने बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में जाइएगा तो आप देखेंगे कि आपका करंट लाइबिलिटीज बढ़ गया है। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का 8,000 रुपया आपको पेमेंट करना है और दूसरा सैलरी क्रेडिटर्स का आपको 92,000 रुपया पेड करना है ना, जिसमें किसका पेड करना है? सीए अंकित कुमार। यानी अभी तक आपके देखिए जनरल वाउचर से क्या होता है कि एक्चुअल पेमेंट नहीं होता, सिर्फ पेमेंट शो करेगा। तो अभी सिर्फ पेमेंट शो कर रहा है, पेमेंट हुआ नहीं है। तो पेमेंट होता तो चूंकि हमारा कंपनी का बैलेंस वगैरह कैपिटल वगैरह ये जो बैलेंस वगैरह है वो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो आइए अब पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है? F5। F5। तो F5 दबाएंगे, पेमेंट देखिए आ गया पेमेंट पे। डीआर, डीआर में क्या दबा देंगे? पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? तो चलिए सीए अंकित कुमार का पेमेंट कर देते हैं। सीए अंकित कुमार पेमेंट किए। कितना पेमेंट करना है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितना पेमेंट करना है जी? 92,000। 92,000 पेमेंट किए अगेंस्ट रेफरेंस। यस, किस रेफरेंस के अंदर पेमेंट कर रहे हैं? 1 नंबर, वहां पे रेफरेंस दिया हुआ था ना जी। अब इसमें से वो पैसा घट जाएगा उनके रेफरेंस से। 92,000 पेमेंट कर दिए उनका जो पेमेंट था। कैसे पेमेंट करेंगे? तो किसी बैंक से कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। अभी हम कैश में कर दे रहे हैं। कैश में किए, एक्सेप्ट करा दिए। तो ये सीए अंकित कुमार का पेमेंट डन हो गया। अब आके आप यहाँ पे पीछे बैलेंस शीट में देख सकते हैं, यहाँ करंट लाइबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का 8,000 है मात्र। सैलरी क्रेडिटर में अब यहाँ पे उनका नाम सीए अंकित कुमार का नहीं आ रहा है ना। तो सीए अंकित कुमार का पेमेंट हमारा हो चुका है। अभी भी हमारा इसमें देखिए करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टीडीएस ऑन कमीशन शो कर रहा है। अगर हम इसका भी पेमेंट कर देंगे तो इसका भी पेमेंट अब शो नहीं करेगा। अब आइए इसका पेमेंट कर देते हैं, टीडीएस ऑन कमीशन। इसका पेमेंट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस 8,000। सीआर में लिख देंगे किसका? कैश 8,000, एक्सेप्ट। आइए तो ये हमने पेमेंट कर दिया टीडीएस का। अब बैलेंस शीट देखते हैं, क्या हमारा लाइबिलिटीज शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एक भी रुपया अब हमारा नहीं है, यानी हमने सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस गवर्नमेंट को पेड कर दिए हैं। तो ऐसे हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से इस प्रोसेस को देखना होगा तो यूट्यूब पर आज इस वीडियो को डाल देंगे टीडीएस करके। इन्फोटेक कंप्यूटर सर्च कीजिएगा, टीडीएस सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट कल का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा वैट के ऊपर, कि वैट कैसे डिडक्ट किया जाता है, कैसे कैसे वैट के अंदर हम लोग काम करते हैं। ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत भी है? दिक्कत होगा इस प्रोसेस को दोबारा देखना होगा तो YouTube पर देख लीजिएगा। YouTube पर 12 बजे के बाद ये वीडियो चल जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू। क्लास बंद कर देते हैं आज, है ना। कल फिर जुड़िए आप लोग, फिर कल आगे पढ़ाई होगा।